हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डॉक्टर्स का पर्चा होता है उस पे क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, उसका क्या मतलब होता है। इस तरीके से जो डॉक्टर्स पर्चा बनाते हैं उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। कौन से वर्ड्स का क्या मतलब होता है, बीडी कब होता है, टीडीएस कब होता है ना। आईएम का क्या मतलब होता है, आईवी का क्या मतलब होता है, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से सिंपल जो वर्ड्स जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, पर्चे पे लिखे जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो डॉक्टर्स की कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं, उनको हम देखेंगे। जो कि डेली हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, है ना, जो डॉक्टर्स लिखते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक मेडिकल टर्म्स हैं वो होती है आरएक्स। ठीक है, हमेशा डॉक्टर्स क्या करते हैं, देखो ये डॉक्टर्स का पर्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि हम जो टैबलेट्स लिखने वाले हैं, सिरप, उसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एचएक्स। एचएक्स कब लिखते हैं, जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट की। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब है कि मान लो पेशेंट को क्या क्या वो है कि भाई पेन भी आ रहा है, मतलब पहले कोई हिस्ट्री रही है, मेडिकल, सर्जिकल, वो कोई भी जो पेशेंट से हम पूछते हैं, ठीक है, एचएक्स लिख के फिर उसके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट है डीएक्स। डीएक्स कब लिखते हैं, डायग्नोसिस। ठीक है, कि हम भैया डायग्नोस कर रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई हार्ट प्रॉब्लम है या चेस्ट प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज को अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं कि एनीमिया की कंडीशन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर्स देखते हैं, देखने के बाद उनको जो लगती है कि ये डायग्नोसिस हो सकती है, तो वो डीएक्स करके लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूडी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पर्चा है वो लिख देते हैं, टैबलेट लिखते हैं, ठीक है, ये टैबलेट करके लिख दिया। सिरप लिखेंगे तो SYP सिरप लिख दिया, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कैप्सूल हो गए तो CAP कैप्सूल करके लिखेंगे। अब इसके आगे जो लिखते हैं, जैसे कि सिरप डेलकॉन 3 ml TDS, ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है, QCH, Q6H, है ना, इन सब का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। QD का मतलब दिन में एक बार, ठीक है। QOD का मतलब एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के अगले दिन। QH का मतलब एवरी आवर। Q4H का मतलब एवरी 4 आवर, ठीक है। Q6H का मतलब एवरी 6 आवर, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी ऐसे 4 आ रहा है तो एवरी 4 आवर, Q6H आ रहा है तो एवरी 6 आवर, है ना। देते हैं ना कोई कोई एंटीबायोटिक्स, कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें 6 घंटे के बाद देनी होती है, 4 घंटे के बाद देनी होती है, तो वो डॉक्टर्स टैबलेट लिख के आगे Q4H लिख देते हैं कि हर 4 घंटे में ये मेडिसिन आपको रिपीट करनी है। ठीक है, अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। और क्या है, AC बिफोर मील। ऐसी बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो हमें खाना खाने से पहले खानी होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या लिख देंगे, AC मतलब खाने से पहले, PC मतलब खाना खाने के बाद। ठीक है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो बिना दूध के, है ना, बिना खाना लिए लेनी होती है, तो S लिख देंगे। S का मतलब है विदाउट। ठीक है, ये जो मेडिसिन है वो हमें बिना खाने के लेनी है या बिना दूध के लेनी है। C लिखेंगे तो विद, मतलब ये हमें दूध के साथ लेनी है ना, खाने के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, तो विद, सी का मतलब विद। SOS का क्या मतलब होता है, जब जरूरत हो। कुछ कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि भाई जब आपको पेन हो रहा हो तभी आप लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या लिखेंगे, SOS, इफ नीडेड, जरूरत पड़ने पे लेनी है, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और आपको लेना है, नहीं, तो वो SOS उसमें लिख देते हैं। देखो इसमें लिख दिया सिरप मेफ्टाल पी, ठीक है, 3 ml। SOS जब आपको जरूरत लगे, ठीक है, तब लेनी है, SOS का मतलब। नेक्स्ट है BD या BID, ठीक है, इसमें लिखा होता है जैसे ये TDS, BD, OD, ये लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम BD भी लिखते हैं, कोई कोई डॉक्टर BD भी लिखते हैं और कोई कोई डॉक्टर BID भी लिखते हैं। तो दिन में 2 बार, जैसे सुबह और शाम, तो डॉक्टर लिख देंगे टैबलेट्स
ठीक है, कोई भी टैबलेट PCM और BD, इसका क्या मतलब है कि आपको दिन में 2 बार लेना है। TDS या TD का मतलब है दिन में 3 बार लेना है, ठीक है, जैसे ये लिख रहा है TDS 5 दिन तक, है ना, 5 डे 3 डे, तो इस तरीके से। तो TDS का मतलब है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। 4 टाइम QID, ठीक है, QID का मतलब है दिन में 4 टाइम, कोई भी मेडिसिन है वो दिन में 4 बार लेनी है। OD का मतलब है दिन में 1 बार लेनी है वो टैबलेट्स, ठीक है। TW मतलब 2 हफ्ते में 1 बार लेनी है आपको, बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो हमें हफ्ते में 2 बार लेनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें कई बार इंजेक्शंस भी दिए होते हैं, तो इंजेक्शंस ING इंजेक्शंस, ठीक है, कोई भी इंजेक्शंस का नाम लिख देंगे, जैसे मोनोसेफ और IM या IV, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। IM लिखते हैं, IV लिखते हैं, है ना, ID लिखते हैं, इस तरीके से। स्टेट भी लिखते हैं, जो स्टेट का मतलब होता है तुरंत दिया है, ठीक है। देखो SC या SQ लिखते हैं, तो ये क्या है, सबक्यूटेनियस, ठीक है, जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है, सबक्यूटेनियस। अब इंजेक्शंस के ये क्या है, रूट है कि किस रूट से हम इंजेक्शंस को दे रहे हैं स्किन में। देखिए जो सबक्यूटेनियस है वो क्या है, 45 डिग्री से लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर हमारा 90 डिग्री से, मतलब सीधे लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस हमारा 45 से लगाया जाता है। इंट्रावेनस हमारा 25 से लगाया जाता है, और इंट्राडर्मल जो हमारी सिर्फ स्किन ऊपरी पर्ट पे लगाया जाता है वो 10 से 15 डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर थोड़ी सी बस स्किन पे ही लगाया जाता है। इंट्राडर्मल, डर्मल जो लेयर होती है उसके नीचे लगाया जाता है, ठीक है। ये जो हम टेस्ट करते हैं ना, टीबी का टेस्ट करते हैं या हमें कोई एंटीबायोटिक देनी होती है तो पेशेंट को पहले हम टेस्ट करते हैं, तो वो इंट्राडर्मल रूट से ही हम टेस्ट करते हैं। IV कोई भी हमें इंजेक्शंस देना होता है नसों में, ठीक है, इंट्रावेनस, तो हम वो IV देते हैं। IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर, जो हम डीप मसल्स में देते हैं, बटेक्स पे, आर्म्स में, है ना, जो हम मसल्स में देते हैं वो IM होता है। तो ये 90 डिग्री पे दिया जाता है। तो ये डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शंस में लिखे होंगे इंजेक्शन का नाम प्लस IM या IV, वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि वो IM, क्यों बहुत से इंजेक्शंस पे लिखा रहता है कि आपको IM ही देना है या IV ही देना है ना, बट लेकिन किसी किसी में IM IV दोनों लिखा होता है, तो वो डॉक्टर्स ही बताते हैं कि भाई आपको किस रूट से वो देना है। नेक्स्ट है, कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं, टैबलेट्स ऐसी होती है, सिरप होती है ना, कि भैया आपको मेजरमेंट से लेनी होती है, तो वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे पता चलेगी, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं 1 TSF, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 1 टीस्पून फुल, ठीक है, तो उसमें 5 ml हमारा आता है, तो 1 चम्मच कोई भी सिरप है ना, तो डॉक्टर लिख लेते हैं आपको एक TSF लिखना है, मतलब 1 टेबल स्पून लेनी है, ठीक है, तो वो हो गई। नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि RTS का क्या मतलब है, रेडियोथेरेपी, की रेडियोथेरेपी के लिए लिखा है। TX का मतलब है कीमोथेरेपी के लिए लिखा है। IX का मतलब है इंडिकेशन, कि कुछ कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। CC मतलब बीमारी से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। BX मतलब बायोप्सी करानी है आपको, किसी ऑर्गन की बायोप्सी करानी है। कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रही हूँ, बहुत कॉमन फुल फॉर्म्स हैं। ICU की फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। SICU की फुल फॉर्म क्या है, सर्जिकल ICU इंटेंसिव केयर यूनिट प्लस इसमें सर्जिकल जुड़ गया, ठीक है। MICU मतलब मेडिकल ICU मतलब मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। NICU मतलब न्यूनेटल, जो बच्चों के लिए होता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। OT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो बाहर से बाहर ही दवा ले लेते हैं और चले जाते हैं OPD से ही। IPD का मतलब है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, इसीलिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट। CCU मतलब क्रिटिकल या फिर कोरोनरी केयर यूनिट, जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए। SCC मतलब हाई केयर यूनिट। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल सी और कॉमन फुल फॉर्म्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें मेडिकल टर्म्स के बारे में बताएं जो जनरल मेडिकल टर्म्स हैं, तो डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।